हेलो स्टूडेंट, आपका आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे है इसके बारे में जानते हैं। प्रिंटर हमारा टॉपिक है आउटपुट। प्रिंटर प्रिंटर हमें क्या प्रदान करता है? हार्ड कॉपी। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है, मतलब एक कागज पे प्रिंट करके हमें जो कॉपी प्रदान करता है कंप्यूटर से, वो हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। और प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यह सीपीयू से कोई भी सूचना को प्रिंट करता है, मतलब बाहर निकालता है। इससे सूचना को पेज पे प्रिंट करके बाहर निकालता है। प्रिंटर के द्वारा जो सूचनाएं आती है वो सारी की सारी आउटपुट में प्राप्त होती है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हम बात करें एलईडी एलसीडी की, हमें सारी सूचनाएं डिस्प्ले पे शो होती है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। इसलिए हमें प्रिंटर के द्वारा किसी भी पेपर पे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी आउटपुट में प्राप्त होती हैं। तो इसलिए कंप्यूटर में जो सूचनाएं या फाइल होती है जिसको हम रीड करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर से हमें प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होती है वो एक हार्ड कॉपी होती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। प्रिंटर की क्षमता किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, मतलब इसका मापन किसमें किया जाता है? तो इसका मापन किसमें किया जाता है? डॉट्स पर इंच। मतलब हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर पर जब कोई वर्ड लिखा जाता है तो बिल्कुल डॉट डॉट, मैंने कहा था कि पिक्सल होते हैं वो स्क्वायर साइज के होते हैं, मतलब बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पास पास में पिक्सल प्रिंट होते हैं। मतलब 1 इंच में कितने डॉट प्रिंट होते हैं, मतलब कितने डॉट 1 इंच में आते हैं, उसे कहा जाता है डॉट्स पर इंच। 1 इंच में जितने डॉट प्रिंट होंगे, 1 इंच में जितने डॉट प्रिंट होंगे उसे कहा जाता है डॉट पर इंच। मतलब जो प्रिंटर 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट्स प्रिंट करता है, जितने ज्यादा पिक्सल की कवरिंग करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? डॉट पर इंच सिस्टम कहा जाता है। अब बात क्या आती है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। पहले सभी स्टूडेंट इसके बारे में नोट कर लोगे कि प्रिंटर एक कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। और प्रिंटर की जो मापने की क्षमता है, 1 इंच में कितने डॉट्स को प्रिंट करता है, उसी को क्या कहा जाता है? डॉट पर इंच। मतलब प्रिंटर की क्षमता किस में मापी जा सकती है? डॉट पर इंच में मापी जाती है। तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए। आज स्टूडेंट हमने शुरू करते हैं अब प्रिंटर के टाइप। टाइप ऑफ प्रिंटर, जिनको पता है वो कमेंट में जरूर बताएं, जिनको पता हो कमेंट में बताएं, जिनको कंप्यूटर में इसमें जो प्रिंटर के टाइप पता है। देखते हैं किन किन को पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंटर के टाइप बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं टाइप कि कंप्यूटर प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इंपैक्ट
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें देखते हैं कि इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं ये भी आगे चल के 2 टाइप के होते हैं। पहला करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब हम इसी तरीके से इसके अंदर बात करें कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होंगे। कोई स्टूडेंट हो आप में से बता सके, बताओ इनमें से कौन से होंगे। इसमें होता है इंक जेट प्रिंटर, और बात कर लेते हैं प्लॉटर। अब हम बात करें कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से प्रिंटर आए थे। ये कलरफुल प्रिंटिंग नहीं करते थे। याद करने का तरीका इम्पैक्ट का, देखो सबसे पहले टेलीविजन आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आया था, ठीक है, उसमें 2 ही कलर होते थे। तो इसी तरीके से ये जो प्रिंटर है ये ब्लैक एंड व्हाइट, मान लो कि इसके अंदर ओनली फॉर 2 ही कलर है। कौन कौन से कलर है? कौन से कलर है? व्हाइट अपने आप बाय डिफॉल्ट है, ब्लैक डाल दिया तो व्हाइट, जहां व्हाइट होगा वहां ये छोड़ देगा। तो इसके अंदर ओनली फॉर ब्लैक कलर का यूज हुआ है। तो हम देखेंगे कि करैक्टर प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आए थे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे करैक्टर प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आए थे। डेजी, कौन कौन से प्रिंटर आए? डेजी, वेव, और कौन सा है कोई स्टूडेंट को पता हो? और डॉट मैट्रिक्स, इसके अंदर ये प्रिंटर आए थे। हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन से प्रिंटर आए होंगे। लाइन प्रिंटर के अंदर आप अगर बताना चाहो तो बताओगे कौन कौन से है? चेन प्रिंटर, और कौन सा? और कौन सा है? ड्रम प्रिंटर। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कि इसके अंदर देखो जो करैक्टर को प्रिंट करते थे, जो एक एक करैक्टर को प्रिंट करते थे, एक एक कोई पेपर है, एक एक करैक्टर को प्रिंट करने का काम करते थे, एक एक करैक्टर को, वो हमारे कौन से प्रिंटर थे? करैक्टर प्रिंटर थे। जिसके अंदर कौन कौन से प्रिंटर यूज में लाए गए? डेजी, वहेल और डॉट मैट्रिक्स। आज आप अपनी मार्कशीट, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आप कभी भी रेलवे टिकट लेते हैं या फिर मार्कशीट में देखना, आपको कुछ वर्ड डॉट डॉट बिल्कुल पास में डॉट डॉट मिलके कोई वर्ड बना होता है इस तरह का, कोई डॉट डॉट से, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बनाए होते हैं। और डेजी वाइल का रिजल्ट आपने शायद नहीं देखा होगा, कुछ पिंस उनके अंदर होती हैं, उन पिन से उनका रिजल्ट बनता है। मतलब जो जो करैक्टर हमें प्रिंट करना है उससे वो करैक्टर ही प्रिंट होता था। जो करैक्टर हमें प्रिंट करना है वो ही करैक्टर ओनली प्रिंट होते थे, बाकी प्रिंट नहीं होते थे। इनके अंदर क्या होता था, इनके अंदर क्या होता है, आप कभी रेलवे स्टेशन में देखना, इनके अंदर एक रिबन होता है और इसके रिबन के पीछे जो करैक्टर प्रिंट होने वो एक करैक्टर वर्किंग करते हैं, बाकी वर्किंग नहीं करते हैं, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स के अंदर तो डॉट हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर करैक्टर प्रिंट होता है। अब क्या हुआ, ऐसी प्रिंटिंग में सब अगर एडवांटेज की बात करें तो उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था।
ठीक है भाई, प्रिंटर आए था भाई, ये था कि प्रिंट हो रहा है, मतलब एक हैप्पीनेस था कि सिस्टम था कि लोगों के बीच एक हैप्पीनेस आ गई कि अब लो भी कंप्यूटर से कुछ प्रिंट करके बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये भी अच्छे थे। और डिसएडवांटेज क्या है, आपको पता है जब एक एक कैरेक्टर जब प्रिंट होगा, एक एक कैरेक्टर जब प्रिंट होगा, ऐसे प्रिंटर बहुत ही आवाज करते थे, ठीक है, क्योंकि एक एक कैरेक्टर के लिए आवाज ज्यादा करते थे और जो पेपर जो प्रिंट होके निकलता था वो स्लो निकलता था। ये हमारी क्या होगी, डिसएडवांटेज होगी, मतलब ये हमारे को लाभ नहीं था, ये हमारी हानि होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, बाद में लाइन प्रिंटर बनाएंगे, तो लाइन प्रिंटर में चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि एक पूरी लाइन को लिखना, कैरेक्टर की जगह पूरी लाइन को लिखना, पूरी एक साथ एक लाइन ही प्रिंट होगी, जस्ट एक लाइन खत्म, पेपर थोड़ा ऊपर, उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, 5, इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ गई, एक एक कैरेक्टर को लिखते थे तो पेपर स्लो हो गया। अब जब लाइनें ही लिखने लग गया कोई प्रिंटर, तो सिंपल बात है कि इससे क्या हुआ, प्रिंटर की स्पीड इंक्रीज हो गई, तो ये हमारा कौन सा प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया। अब ऐसे प्रिंटर की बात करेंगे, ये तो हमारे हो गए जिसके अंदर ब्लैक इंक का यूज हुआ और व्हाइट पेपर पे प्रिंट करेंगे, तो सिंपल है वो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट पेपर है, ब्लैक लिखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो गया हमारा, सिर्फ इसके अंदर एक इंक का यूज कर दिया हमने, कौन सी, ब्लैक इंक का, तो हमारा ये प्रिंटर चलता था। अब बात करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, ऐसे प्रिंटर जिनके अंदर 1 मिनट में, जहां पर ये एक पेपर को प्रिंट करने में 2 मिनट या 1 मिनट जो भी इसकी कैपेसिटी हम मापते हैं वो ये था, लेकिन ये है कि 1 मिनट में 3 से 4 पेपर प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इसके अंदर आए थे आपके इंकजेट प्रिंटर, जिसके अंदर इंक का यूज होता है, इंक का यूज होता है, और ये 1 मिनट में 2 या 3 पेज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कलर फोटो है, कलर फोटो बनाने वाले प्रिंटर कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से प्रिंटर जो सबसे ज्यादा तेज काम करते हैं वो कौन से, कोई बता सकता है, इंकजेट के अंदर भी हम बात करें, ऐसे कौन से प्रिंटर है जो सबसे तेज काम करते हैं, कमेंट में आप बताओगे। बताओगे, बूंदों के छिड़काव से, कुछ बूंदों के छिड़काव से क्या होता है, यहाँ पे फोटो प्रिंट होता है, ठीक है, कोई भी फोटो है, कैरेक्टर है, जो भी वो प्रिंट होता है, तो इस तरह की प्रिंटर हमारे इंकजेट हो गए। अब बड़े बड़े पोस्टर फ्लेक्स प्रिंट होते हैं, वो कौन किससे होते हैं, प्लॉटर से होते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे प्रिंटर भी है, आपने बहुत सारे ऑफिस में देखा होगा कि अब कौन से प्रिंटर आने लगे हैं, कौन से प्रिंटर आने लगे जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है प्रिंट करने की, जिसकी स्पीड PPM में मापी जाती है, पेज प्रति मिनट की, 1 मिनट में कितने पेज को ये प्रिंट करते हैं, हाँ पता हो तो बताओ। लेजर प्रिंटर जो PPM में मापे जाते हैं, मतलब ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो 1 मिनट में काफी प्रिंट निकाल सकते हैं, 5 से 7 प्रिंट ये निकाल सकते हैं 1 मिनट में, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। तो देखो स्टूडेंट, आज हमने आउटपुट में प्रिंटर के बारे में पढ़ा और प्रिंटर पूरा ही कर लिया हमने आउटपुट में, हमने सीधा सा नहीं पढ़ा कि हाँ भाई प्रिंटर होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, सीधा बता दिया कि आउटपुट डिवाइस होते हैं, नहीं, पूरे ही इसकी हिस्ट्री निकाल ली हमने, ठीक है, पूरी हिस्ट्री को पढ़ा। इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा पेज का ये इरेज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें, या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलो छोटा सा क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, आप बता सकते हैं क्या, ऐसे प्रिंटर किस में आते हैं, इंपैक्ट में आते हैं या नॉन इंपैक्ट में आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बस के अंदर आपने प्रिंटर देखा होगा, बस के अंदर आपने प्रिंटर देखा तो टिकट लेते हैं, एक छोटा सा प्रिंटर होता है, वो मशीन होता है, जैसे ही करके एक रसीद हमें प्रिंट होके दे दी जाती है, एक टिकट हमें दे दिया जाता है।
एटीएम मशीन से भी रसीद निकलती है। ऐसे प्रिंटर किस में आते हैं और उस प्रिंटर का नाम बताओ। क्या वो इंपैक्ट प्रिंटर में आता है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है, ये बताओ आप। हाँ बताओ, ऐसे प्रिंटर किस में आते हैं बताओ। कौन सा प्रिंटर होता है वो स्टूडेंट याद रखोगे, थर्मल प्रिंटर होता है, जो आपका किस में आता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। इंपैक्ट में रीजन आपका भी देखना उसकी स्पीड कितनी होती है, जस्ट आपकी टिकट प्रिंट हो गई बाहर, ठीक है। तो ऐसे प्रिंटर छोटे छोटे रसीद प्रिंट करने के प्रिंटर और टिकट प्रिंट करने के प्रिंटर थर्मल प्रिंटर होते हैं, जो किस में आते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो प्रिंटर हमारा कौन सा डिवाइस है स्टूडेंट, कौन सा डिवाइस है, आउटपुट। प्रिंटर हमें कौन सी कॉपी देता है, हार्ड कॉपी। प्रिंटर की क्षमता या गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, गुणवत्ता मतलब इसकी क्वालिटी को किसमें मापा जाता है, डॉट्स पर इंच में। नोट करोगे सब। अब ये हमारा प्रिंटर हो गया आउटपुट में। इसके अलावा हम बात करें स्पीकर की। ये भी स्टूडेंट क्या है, ये हमारा वॉल्यूम बटन हो गया, ये हमारे स्पीकर हो गए। ये भी क्या है, हमें आउटपुट बाहर देते हैं, मतलब जो कोई सॉन्ग या ऑडियो चलता है या वीडियो चलता है उसका जो वॉल्यूम होता है, तो ये उस वॉल्यूम को बाहर निकालते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन की बात करें तो हेडफोन की बात करें, जब हम सॉन्ग सुनते हैं वो भी एक स्पीकर की तरह होते हैं, उनसे भी क्या है, वॉल्यूम बाहर आता है। तो हमारे हेडफोन भी क्या होंगे, आउटपुट होंगे। मतलब सीपीयू से जो डेटा बाहर निकालने का काम करेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, आउटपुट होंगे। मतलब इधर के डिवाइस इनपुट होंगे और इधर के डिवाइस आउटपुट होंगे। और ये हमारा क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बारे में जानेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सीपीयू क्या है, इनपुट है का आउटपुट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गए हैं। आपके पास कोई भी हार्डवेयर क्यों ना हो, आप उसको एनालाइज करना है कि डेटा सीपीयू से बाहर आ रहा है तो आउटपुट है। उस हार्डवेयर के बारे में कैसे एनालाइज करोगे, अगर वो सीपीयू से डेटा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी वर्किंग, अगर वो आउटपुट है, अगर वर्किंग उसकी राइट साइड है तो वो क्या है, आउटपुट। अगर उसकी वर्किंग लेफ्ट साइड है तो इनपुट। ये बात हमें याद रखनी है, लेफ्ट और राइट की, ठीक है। लेफ्ट साइड का काम करें, सीपीयू में डेटा कोई भेजने का काम कर रहा है, सीपीयू में डेटा भेजने का काम कर रहा है तो इनपुट, और सीपीयू से डेटा बाहर निकालने का काम करेगा तो स्टूडेंट क्या है, वो आउटपुट, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऐसे डिवाइस के बारे में। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जो इनपुट में भी आते हैं और आउटपुट में, दोनों में आते हैं, इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।